Harriet and the Underground Railroad. Harriet Tubman was born a slave in America. Find out how she escaped and led other slaves to freedom. हैरियट ट्यूबमैन जो है स्लेव मतलब कर तो अमेरिका में जो हैरियट ट्यूबमैन है वो एक नौकर जैसे पैदा हुआ था और उसने कैसे मदद करी और नौकर वगैरह जो सारे स्लेव्स थे उनको छुड़ाने में. एस्केप मतलब छुड़ाना, फ्रीडम मतलब आज़ादी. इट वॉज अ कोल्ड विंटर डे इन मैरीलैंड यूएसए इन 1828. 1828 में मैरीलैंड कोई जगह है, यूएसए एक कंट्री है. उस दिन बहुत ही ठंडा दिन था. 6-year-old Minty was checking muskrat traps along the river for a local white man. 6 साल की मिंटी, मस्क्रैट एक नॉर्थ अमेरिकन क्रीचर होता है जो कि चूहे से थोड़ा सा बड़ा होता है और जो कि सारे क्रॉप्स वगैरह बर्बाद कर देता है. तो वो उसके ट्रैप्स वगैरह देख रही थी नदी के पास एक वाइट मैन के लिए, टू whom she had been hired out, जिसने उसको हायर कर रखा था, जिसने उसको अपने काम में लगा रखा था. इट वॉज कोल्ड एंड डेंजरस वर्क अनफिट फॉर अ चाइल्ड. वो एक बहुत ही खतरनाक, बहुत ही घटिया काम था. बिल्कुल भी एक बच्चे को नहीं करना चाहिए ऐसा काम. मिंटी वॉज डाउन विद मीजल्स बट हैड टू कीप वर्किंग. मीजल्स एक बीमारी होती है, तो मिंटी को बीमारी हो रखी थी, मीजल्स हो रखी थी, बट उसको फिर भी काम करना पड़ रहा था. ऑफन शी वॉज सिक दैट हर मदर हैड टू बेग फॉर हर टू बी ब्रॉट होम अंटिल शी गॉट बेटर. और कभी कभार तो वो इतना बीमार होती थी कि उसकी मम्मी को भीख मांगनी पड़ती थी कि वो उसको घर ले आया जब तक वो ठीक नहीं हो जाती. सॉरी. मिंटी और अरामिंटा हैरियत रॉस वॉज अ स्लेव. मिंटी और उसका नाम दूसरा मेन नाम क्या था, अरामिंटा हैरियत रॉस. वो स्लेव थी, नौकर थी. शी वॉज ओन्ड बाय अ वाइट फैमिली एंड कुड बी बॉट और सोल्ड एट एनी टाइम जस्ट लाइक हर पेरेंट्स हु वर ऑल्सो स्लेव्स. उसको कभी भी कोई भी खरीद सकता था और बेच सकता था, जैसे कि वो इस टाइम पर किसी वाइट फैमिली ने उसे खरीद रखा था और उसके पेरेंट्स के जैसे भी, क्योंकि वो भी स्लेव्स थे. मिंटी इज ट्रबल मतलब दिक्कतें. मिंटी की क्या दिक्कतें थी. सून आफ्टर मिंटी वेंट टू वर्क फॉर अ बैड टेम्पर्ड वुमन कॉल्ड मिस सूजन. फिर जैसे ही मिंटी काम के लिए जाती थी एक औरत के लिए, बैड टेम्पर जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बिल्कुल सट के दिमाग की होती है, उसका नाम था मिस सूजन. मिंटी हैड टू क्लीन हर हाउस एंड रॉक द बेबी क्रैडल. अब मिंटी को पूरा उसका घर साफ करना पड़ता था और जो बेबी क्रैडल मतलब बेबी जिसमें सोता है ना, उसको हिलाती रहती थी, रॉक करती थी. मतलब हिलाना हो गया कि बच्चा सो रहा है झूले में और हिलाते रहो. क्रैडल मतलब झूला, बच्चे का झूला. आफ्टर आवर्स ऑन ड्यूटी मिंटी समटाइम्स फेल अस्लीप. और इतने घंटे की ड्यूटी की वजह से जो मिंटी है फिर वो सो जाती थी. इफ़ द बेबी वोक अप क्राइंग आफ्टर द रॉकिंग स्टॉप मिंटी वॉज विप्ड. और अब अगर एक बच्चे को झुलाना छोड़ दो तो वो बच्चा रोने लग जाता है. तो अगर बच्चा रोते रोते उठता था, क्योंकि वो तो झुलाना छोड़ देती थी, तो जो मिंटी है उसको डंडों से या फिर कोई ऐसे स्टिक या रॉड उसे मारते थे. वंस मिंटी वॉज कॉट टेकिंग अ लम्प ऑफ शुगर फ्रॉम द किचन. तो एक बारी मिंटी को पकड़ लिया उन्होंने कि लम्प ऑफ शुगर मतलब चीनी का थोड़ा सा दाना, मोटा सा दाना, वो चोरी करते हुए उन्होंने उसको पकड़ लिया. She was so afraid of being punished that she ran away and hid with some animals in a nearby farm for 5 days. वो इतना ज़्यादा डर गई, उसको ये लगी अब तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, अब से सज़ा मिलेगी, तो वो भाग गई. और पास ही में कोई फार्म हो जिसमें बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं ना, जहाँ पर वो वहाँ पर छुप गई 5 दिन के लिए. शी सर्वाइव्ड ऑन स्क्रैप्स फेड टू देम. और उनको जो बच्चा कुचा खाना मिलता है उसके ऊपर उसने भी साथ में सर्वाइव कर ली, वो भी जी ली कि वो उनका बच्चा कुचा खाना खा लेती थी. वैन शी रिटर्न टेरेबली हंग्री शी वॉज बैडली विप्ड. और फिर जब वो वापस आई बिल्कुल भूखी बुरी हालत में, तो उसको दोबारा से डंडों से बेल्ट से मारा. द स्कार्स ऑन हर बैक वुड स्टे फॉरएवर. और जो भी स्कार मतलब निशान वगैरह, जो भी चोटों के निशान थे, वो उसके बैक पे, उसकी पीठ पे हमेशा रहते थे. सच अ लाइफ वॉज ओनली टू कॉमन फॉर स्लीव्स. और ऐसी ज़िंदगी तो इन नौकरों के लिए आम सी बात थी. They often worked long hours without any pay and were forced to live in run-down and overcrowded wooden cabins. अब वो ज़्यादातर तो बहुत ज़्यादा लंबे लंबे घंटे काम करते थे. उनको कोई पे भी नहीं, कोई पैसा भी नहीं मिलता था. और उनको छोटे छोटे जो बक्से होते हैं कई पुरानी ऐसी स्टेट में, गरीब सी स्टेट में, और जहाँ पर छोटे छोटे कैबिन होते, छोटे छोटे घर होते हैं, उनमें उनको रहना पड़ता था ज़बरदस्ती.
ओवर क्राउडेड मतलब जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। ग्रोइंग अप एज अ स्लेव, अब स्लेव ही थी वो, तो देखो अब कैसे उससे बढ़ गया वो अपनी स्लेवरी में रहकर ही। मिंटीज फादर वर्कड ऑन अ प्लांटेशन चॉपिंग वुड वाइल हर मदर वॉज अ कुक। तो जो मिंटी के फादर हैं वो एक प्लांटेशन में काम करते थे, जो कि बहुत ही बड़ा सा एरिया होता है, और उसमें आप बीज बो रहे हो, उगा रहे हो, खेती कर रहे हो, मतलब एक तरह से प्लांटेशन मतलब खेती। और वो जो चॉपिंग वुड काटते थे, चॉप मतलब काटना, वुड काटते थे, और जबकि उसकी जो मम्मी है वो खाना बनाती थी, वो कुक थी। When Minty was just 2 years old, she and her 8 brothers and sisters were forced to move with their mother to another property 15 kilometers away, leaving their father behind. जब मिंटी सिर्फ 2 साल की थी, उसके वो और उसके 8 भाई और उसके 8 भाई बहन, उनको ज़बरदस्ती उनको अपनी मम्मी के साथ 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ा किसी जगह पर, अपने फादर को दूर पीछे छोड़ के। When Minty was about 13 years old, she had an accident that changed her life. अब मिंटी जब 13 साल की थी तो उसके साथ कुछ हादसा हुआ जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। On her way to her store, she saw a landowner arguing with a young runaway slave. जब वो अपने घर जा रही होगी तो उसने देखा, स्टोर जा रही थी वो, तो उसने देखा कि एक लैंड ओनर, कोई भी ठेकेदार वगैरह, वो एक छोटे से स्लेव से, छोटे से नौकर से पता था बहसबाजी कर रहा है, लड़ाई कर रहा है। द वाइट मैन थ्रू अ हैवी आयरन वेट एट द बॉय, हिटिंग मिंटी इंस्टेड। अब वो जो वाइट मैन है, जो उसने एक बहुत ही भारी कोई लोहे की चीज़ उस लड़की के ऊपर फेंकी, लेकिन उसको लगने के बजाय वो मिंटी को लग गई। शी वॉज बैडली इंजर्ड फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ। शी हैड headaches and powerful visions which she believed were messages from God giving her the courage to act. उसको बहुत ज़ोर से लगी थी और पूरी ज़िंदगी के लिए उसके वो एक चोट बन गई थी। उसको सर दर्द होता था और बहुत ही पावरफुल विजन्स आती थी, जैसे कि विजन्स मतलब सपने आते थे, डरावने सपने आते थे। तो उसको ऐसा लगता था कि भगवान उसको मैसेज दे रहा है, भगवान उसको बता रहा है, उसको करेज दे रहा है, उसको हिम्मत दे रहा है कि वो आगे बढ़ती रहे। एस्केप टू फ्रीडम, अब वो अपनी आज़ादी से कैसे मतलब उसने अपनी आज़ादी के लिए क्या किया, कैसे भागी वो। स्लेवरी वॉज स्लोली ब्लैंड इन द नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और फिर धीरे धीरे कर अमेरिका के नॉर्थ वाले पार्ट में जो है वो स्लेवरी है वो बंद हो गई, नौकरी सब बंद हो गए ये सब। Many slaves began escaping to the free states along secret roads nicknamed the Underground Railroad. अब स्लेवरी बंद हो गई कि वैसे कोई नौकरानी कुछ भी नहीं हो किसी का बनेगा, तो बहुत सारे स्लेव्स हैं वो भागने लग गए कुछ ऐसी छोटी छोटी स्टेट्स में, कुछ सीक्रेट रोडों की उधर से, जिसका नाम था अंडरग्राउंड रेल रोड। They traveled on horses, carts or boats, the hidden caves, country barns and the cellars of safe houses, helped by white people who were against slavery and free black people. तो वो हॉर्सेस पे, घोड़ों पे, बोट पे, कोई भी उनको जो जाने वाली चीज़ होती थी उस पर जाते थे वो। कभी एक बार गुफाओं में छुप जाते थे, कभी एक बार कंट्री बार्न्स में जो छोटे छोटे घर होते हैं उनमें छुप जाते थे, या फिर जो छोटे छोटे जो घर होते हैं ना, जो बहुत ही सेफ हाउस होते हैं ना, बड़े बड़े घर, उनके छोटे छोटे सेलर्स होते हैं एक साइड में जिन्होंने कबाड़ डाला होता है, वो वहाँ पर छुप जाते थे। काफ़ी वाइट पीपल थे जिन्होंने उनकी मदद भी करी, जो कि स्लेवरी के अगेंस्ट थे, बिल्कुल मना था कि भाई हाँ जो चीज़ है स्लेवरी है वो नहीं होनी चाहिए। और जो ब्लैक पीपल है, जो काले लोग हैं, उनको भी फ्री करो, उनके साथ भी भेदभाव नहीं करना। तो उन वाइट पीपल ने इन सब की मदद करी। These people led slaves through the next station. जो ये वाइट लोग थे, इन्होंने जो स्लेव्स हैं जो सारे नौकर थे, उनको आगे स्टेशन तक आगे पहुँचाया। No one knew who ran the other stations. That way it was safer. तो किसी को भी नहीं पता था कि वो जो अदर स्टेशंस वगैरह वो कौन क्या कर रहा है, तो वो थोड़ा सेफ था, थोड़ा सही था। When Harriet, as she was now known, was about 27, she was to be sold off after her owner's death as payment for his steps. अब जब हैरियत वो 27 साल की हो गई तो उसको अपने जो ओनर्स हैं, वो ओनर है वो मर गया, तो उसको आगे बेच रहा था, उसको बेच रहे थे आगे, क्योंकि वो उसके कर्जे में थी। All slaves feared being sold. और जो सारी स्लेव्स थे उनको डर लगता था कि वो उनको आगे बेच देंगे। A new owner could be crueler and work conditions much harder. और एक नया ओनर जो है
वो अब ख़तरनाक भी हो सकता है, गंदा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है ना। और उनकी जो वर्क कंडीशन है, जो उसको काम करने को देगा, वो शायद मुश्किल भी हो सकती हैं। हैरियत रिमेंबर हर सिस्टर्स बीइंग सोल्ड, नाउ हर मदर हैड हिडन हर ब्रदर मोर्स व्हेन अ मैन केम टू बाय हिम। हैरियत को याद आता है कि उसकी बहनें थी, वो भी सारी बिक गई थी, उनको भी बेच दिया था, और कैसे उसकी मम्मी ने उसके ब्रदर मोसेस को छुपा लिया था जब एक आदमी उसे खरीदने आया था। हैरियत डिसाइडेड टू जॉइन द अंडरग्राउंड रेल रोड विद 2 ऑफ हर यंगर ब्रदर्स। तो हैरियत ने सोचा कि वो जो अंडरग्राउंड रेल रोड है, जो रास्ता है, वो उसको ज्वाइन कर ले, उसके साथ, अपने 2 भाइयों के साथ। आफ्टर अ फेल ट्राई शी अगेन मेड प्लान्स टू सेट ऑफ नॉर्थवर्ड्स ऑन हर ओन। फिर वो हार गई, मतलब वो फेल हो गई, उसका ये प्लान जो कामयाब नहीं हो पाया, तो उसने दोबारा से एक प्लान बनाया, बट अकेले भागने का। बिफोर लिविंग हैरियत वेंट टू से गुड बाय टू हर मदर। तो जाने से पहले जो हैरियत है, वो अपनी मम्मी को गुड बाय बाय करने गई। There were too many people around, so she could only sing a well-known song as a secret message. She crooned, "Farewell, oh farewell, I will meet you in the morning. I am bound for the promised land." तो बहुत सारे लोग थे उसके आसपास, तो वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकती, तो उसने एक गाना गा दिया ये कहते हुए कि फेयरवेल ओ फेयरवेल, कि अब मैं जा रही हूँ और मैं तुम्हें मॉर्निंग में सुबह मिलूँगी, क्योंकि मैं आगे जा रही हूँ। आई एम बाउंड फॉर द प्रॉमिस्ड लैंड। आगे जो लैंड जिसमें वो जा रही है, वहाँ पर अब मेरा जाने का टाइम आ गया है। In 1850, a law was passed to let slave catchers work in northern state as well. Slaves were no longer safe until they crossed into a neighboring country of Canada. 1850 में एक लॉ पास किया कि जो स्लेव कैचर्स हैं, जो ये सब पकड़ रहे हैं, इनको जो सारे नौकर वगैरह हैं, कि वो नॉर्दर्न स्टेट्स में भी काम कर पाए। तो स्लेव्स तो अब सेफ बिल्कुल भी नहीं थे, उधर भी सेफ नहीं थे, क्योंकि उन्होंने लॉ पास कर दिया ऐसा कि तो वो बिल्कुल भी सेफ नहीं थे जब तक वो कोई अपनी आसपास की कंट्री कनाडा की पार ना कर दे। कनाडा एक कंट्री है। In 1857, when her father was accused of helping slaves escape, Harriet led both her parents there. She would help free around 70 people. 1857 में जब उसके पापा को उन्होंने ऐसे इल्ज़ाम लगा दिया कि वो एस्केप कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं लोगों की जाने में इधर उधर, तो हैरियत है लेट बोथ हर पेरेंट्स देयर, तो उसने वहाँ पर उन दोनों की मदद करी, और उसने जो आसपास के 70 और लोग थे उनको भी आज़ाद कराया। Harriet goes to war. In 1861, the American Civil War began between the northern and the southern states of America. 1861 में एक सिविल वॉर हुई थी अमेरिका में, जो कि नॉर्थ और साउथ स्टेट्स में हुई थी अमेरिका के। हैरियत जॉइन दी वॉर वर्किंग एज ए स्पाई टू हेल्प फाइंड एनिमी सोल्जर्स। और जो हैरियत है, उसने वो जंग में अपने आप को ज्वाइन कर लिया। स्पाई वो होता है जो समवन हु फाइंड द सीक्रेट इन्फॉर्मेशन बट अनदर कंट्री, जैसे कि जासूस। स्पाई मतलब जासूस। तो वो जासूस थी, उसने मदद करा कि जो भी दुश्मन सोल्जर्स हैं उनका। दैट ईयर शी टुक पार्ट इन एन आर्म्ड रेड विथ 300 ट्रूप्स। और उसी साल उसने एक आर्म्ड रेड में भी पार्ट लिया, उसमें कम से कम 30 सिपाही और थे उसके साथ। ओवर 700 स्लेव जॉइन देम एस्केपिंग फ्रॉम देयर प्लांटेशंस। और कम से कम 700 स्लेव जो थे उन्होंने भी उसे ज्वाइन किया, और जो सारे प्लांटेशंस वगैरह में काम कर रहे थे खेती बाड़ी में, वो सब कुछ छोड़ के। The southern states were defeated after a terrible 4-year struggle and slavery was abolished throughout America. The southern states थी, उनको हरा दिया काफ़ी बुरी तरह से, और 4 साल की स्ट्रगल के बाद जो स्लेवरी थी वो भी ख़त्म कर दी, अबॉलिश कर दी, बैन कर दी अमेरिका ने। बट ब्लैक पीपल स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी वॉज फार फ्रॉम ओवर। लेकिन जो ब्लैक लोग थे, काले लोग थे, अमेरिका में काले और गोरा बहुत ज़्यादा माना जाता है, उनमें काले लोगों को बहुत बुरा माना जाता है और वाइट लोगों को अच्छा माना जाता है। आज भी काले लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा मानते हैं लोग। तो उस टाइम पर अमेरिका में ब्लैक लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं मानते, जो काले लोग होते हैं उनको सब दूर ही रखते थे। तो उनकी इक्वालिटी तो बिल्कुल दूर थी। इक्वालिटी मतलब इक्वल रखना, सबको बराबर रखना, तो वो तो बहुत दूर था। वाइल रिटर्निंग फ्रॉम द वॉर, हैरियट्स आर्म वाज इंजर्ड बाय रेल रोड ऑफिसर्स ऑन अ ट्रेन हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हर US आर्मी पेपर्स। तो जब वो जो जंग है वहाँ से वापस आ रही थी, तो हैरियत की जो बाजू थी वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गई, उसको चोट लग गई थी, क्योंकि रेल रोड ऑफिसर्स ने उसको कुछ किया होगा। जिन्होंने मना कर दिया वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, वो मान ही नहीं रहे उसके आर्मी के पेपर देख के भी। दे डिडंट बिलीव दैट स्लेव्स कुड हैव द सेम राइट्स एज देम। उनको यकीन ही नहीं हुआ कि जो ये नौकर वगैरह उन सब की भी हमारी जितनी राइट्स हैं, हमारे जितने उनके भी
राइट्स हैं वो इतना कुछ कर सकते हैं जो हम कर सकते हैं. Soon laws were passed to make it hard for black people to have the full rights of American citizens. But Harriet never gave up fighting. In the 1980s, she spoke out for all women to be given the right to vote. तो कुछ बहुत टाइम बाद फिर लॉ पास हुए जिन्होंने और मुश्किल कर दिया, जो काले लोग थे, जो काले ब्लैक पीपल हैं, उनके लिए राइट करना, उनके लिए इक्वालिटी करना, वो उनके लिए और भी मुश्किल कर दिया उन्होंने. लेकिन जो हैरियत है उसने हार नहीं मानी. 1890s में उसने सबके लिए बोला कि जो वुमेन है उसको भी राइट टू वोट होना चाहिए, वो भी वोट कर सके. हैरियत डाइड पीसफुली ऑन 10 मार्च 1913 इन अ केयर होम शी फाउंडेड फॉर ओल्ड पीपल. और हैरियत मर गई 10 मार्च 1913 के अंदर एक ऐसे घर में जहाँ पर उसने बूढ़े लोगों के लिए ढूंढा था. टू दी एंड शी टोल्ड स्टोरीज ऑफ द डेज ऑफ स्लेवरी. और आखिरी तक वो यही बताती आई थी अपनी कहानियाँ अपनी स्लेवरी की. हर प्राउडेस्ट बोस्ट वॉज I was conductor on the underground railroad for 8 years. I never ran my train off the track and I never lost a passenger. उसकी सबसे प्राउड मोमेंट उसका यही था कि वो एक कंडक्टर थी अंडरग्राउंड रेलरोड में 8 साल के लिए, और उसने कभी भी अपनी रेलवे को इधर उधर ट्रैक से हिलने नहीं दिया. और उसने एक जो पैसेंजर होते हैं, जो लोग जा रहे होते हैं, उसे हम पैसेंजर बोलते हैं, वहाँ से उनको खोया नहीं कोई भी. हैरियत ट्रेवल 150 किलोमीटर्स फॉलोइंग बैक रूट्स थ्रू स्वॉम्प्स एंड वुड्स. और हैरियत जो थी वो 150 किलोमीटर आगे पीछे घूमती रहती थी, सारे गंदे स्वॉम्प्स में, कीचड़ में, वुड्स में. एट एवरी मोमेंट शी वॉच्ड आउट फॉर स्लेव कैचर्स. शी लर्न टू ट्रैवल बाय नाइट और हाइड अंडर गुड्स ऑन दी बैक वैगन्स. और जब भी उसको पता चलता था कि उसको स्लेव कैचर जो पकड़ना चाहते हैं लोगों को, वो आ रहे हैं, तो वो फटाफट या तो रात को ट्रैवल करती थी या फिर जो वेगन्स होते जैसे चाहते हैं ना, ऐसे बुलॉक कार्ट्स होते हैं, उसके अंदर छुप जाती थी. When she finally reached the Strait of Pennsylvania, when there was no slavery, she felt like she had arrived in heaven. जब वो फाइनली एक स्टेट में पहुंची जिसका नाम था पेंसिल्वेनिया, जहाँ पर कोई भी स्लेवरी नहीं थी, कोई भी ऐसा काम नहीं होता था, तो उसको लगा कि वो हेवन में आ गई है, स्वर्ग में आ गई है. Working on the Underground Railroad, Harriet found work cooking and serving in hotels in Pennsylvania's capital city, Philadelphia. हैरियत खाना बनाती थी उधर, और जो होटल्स थे उधर काम करती थी. पेंसिल्वेनिया की कैपिटल सिटी थी फिलाडेल्फिया उधर. इन 1850 शी रिटर्न टू मेरीलैंड ऑन अ डेयरिंग मिशन टू रेस्क्यू हर नीस कैसिया एंड कैसियास 2 चिल्ड्रन हु वर टू बी सोल्ड. तो 1850 में वो मेरीलैंड वापस आई, बहुत ही खतरनाक मिशन पे, बहुत ही हिम्मत वाला मिशन था उसका, कि वो अपनी जो कज़न है कैसिया और उसके 2 बच्चे हैं उसको बचाने के लिए, जो कि बिकने वाले थे. ऑन द डे ऑफ ऑक्शन एक वो होती है, पब्लिक सेल होती है जहाँ पर सब लोग बोली लगाते हैं किसी भी चीज़ पर. समवन मेड अ बिड फॉर केसी एंड द चिल्ड्रन. किसी ने दाव लगाया कि भाई मैं खरीद रहा हूँ केसी और उसके बच्चे को. बाय द टाइम द ऑक्शनर्स रियलाइज दैट द बिड वाज फॉल्स, द स्लेव हैज एस्केप ऑन अ बोट स्लेनिंग टू द सिटी ऑफ बाल्टीमोर. और जैसे ही सबको पता चला कि ये तो नकली है, ये वो तो भाग गई, तो जब तक जो स्लेव्स थे, जो सारे थे, केसी के 2 बच्चे और हैरियत, वो तब तक भाग चुके थे बाल्टीमोर की सिटी की तरफ. फ्रॉम देयर हैरियत गाइडेड देम टू फिलाडेल्फिया. और फिर उधर से हैरियत ने उनको बताया कि फिलाडेल्फिया जाना है. In the next 10 years, Harriet made 13 trips out to rescue slaves. She hid in people's backyards, slept in snowy woods, and wore disguises. और अगले 10 साल में जो हैरियत थी उसने कम से कम 13 ऐसी ट्रिप्स गई कि वो वापस गई, फिर वापस आई. उसने सारे स्लेव्स को, सारे नौकरों को मदद करा, और वो खुद छुपी लोगों के पीछे बैकयार्ड्स में, गार्डन्स में, ठंडी वुड्स में सोई. और डिस्गाइज मतलब ऐसे ही, मतलब मैं किसी और के रूप में आ गई, मैंने किसी और जैसे बनने की कोशिश करी. टू अवॉइड बीइंग कॉट शी सेड दैट शी वाज ट्रैवलिंग साउथ इंस्टेड ऑफ नॉर्थ. और अगर वो पकड़े ना जाए तो वो ये बोलती थी कि वो साउथ ट्रैवल कर रही है, नॉर्थ के बजाय.